कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने जो इससे नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में मैंने डाला था शब्द शक्ति में एक ही शब्द शक्ति हो पाई थी पूर्ण रूप से, अविदा शब्द शक्ति। इसमें लक्षणा की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। अब बताती हूँ मैं उससे आपको आगे की लक्षणा का आगे का भाग कि लक्षणा शब्द शक्ति में और आगे क्या क्या है, क्या क्या इसमें आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो देखते हैं लक्षणा। इसमें आप देखें लक्षणा की शर्तें। लक्षणा की शर्तें आप देखें, इसमें सबसे पहले है लक्षणा शब्द शक्ति की लक्षणा शब्द शक्ति की मुख्य 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ि या प्रयोजन। तो इसमें सबसे पहला है मुख्यार्थ में बाधा। मुख्यार्थ मुख्य प्लस अर्थ से बना है। मुख्य माने मेन, अर्थ माने मीनिंग। इसमें आप देखें, इसमें मुख्य अर्थ में मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। बाधित माने उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। दूसरा है पॉइंट इसका जो इसके जो शर्तें हैं। तो दूसरी शर्त क्या? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध। तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में क्या संबंध होता है? अब ये देखें, जब मुख्यार्थ बाधित हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा अर्थ जो कि गौण अर्थ होता है लिया जाता है, पर यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्यार्थ से संबंधित होता है या होना चाहिए। यही दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ होता है। आपके मन में अभी प्रश्न आए लक्ष्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ क्या है? लक्ष्य प्लस अर्थ माने जिसको लक्ष्य करके अर्थ बनाया जा रहा है, और मुख्यार्थ मुख्य प्लस अर्थ जो मुख्य अर्थ है लाइनों का, पंक्तियों का या शब्द का। फिर नंबर 3 है रूढ़ि या प्रयोजन। रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि माने होता है एक विशेष अर्थ जो कि किसी न किसी एक विशेष शब्द पे उसके विशेष अर्थ के लिए सेट हो गया है, ठीक है, निश्चित हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रयोजन माने होता है वजह किसी अर्थ से। तो मुख्यार्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में, मुख्यार्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे कोई रूढ़ि या प्रयोजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। अब रूढ़ि क्या है? रूढ़ि कहते हैं किसको? प्रयोजन प्रवाह को, प्रयोग प्रवाह को। रूढ़ि कहते हैं प्रयोग प्रवाह को। प्रयोग करने में जो एक फ्लो बन जाता है ना, प्रवाह बन जाता है, उसको रूढ़ि कहते हैं। कि हमें एक विशेष शब्द के लिए एक विशेष अर्थ ही रखना है, उसकी जगह में और कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। जो प्रथा हो जाती है, ये हो गया प्रसिद्धि को, मतलब एक शब्द जिस बात के लिए प्रसिद्ध होता है, जिस अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, अर्थात ऐसा बोलने का चलन कि किसी विशेष अर्थ के लिए इस तरह से कहा जाता है। चलन माने रिवाज। किसी बात को कहने की जो प्रथा हो जाती है वही रूढ़ि कहलाती है। आई थिंक आप रूढ़ि को समझ गए होंगे कि रूढ़ि क्या है। जैसे मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया, ये एक प्रसिद्ध मुहावरा जो कि आप में से सभी ने सुना है लगभग, और आप इसका अर्थ भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें मुहावरा क्या है? वह मुझे देखते ही 9 2 11 हो गया, ठीक है। तो दी गई पंक्ति में 9 2 11 होना क्या है? ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? गायब हो जाना या भाग जाना। इससे आगे मैं आपको बताऊंगी प्रयोजन और लक्षणा के और भी कुछ इस्तेमाल, उसकी कुछ शर्तें। साथ ही कोशिश ये रहेगी कि इसी स्लाइड में मैं आपको व्यंजना के बारे में भी बताऊं। तो बच्चों, इससे आगे है प्रयोजन। इससे पहले मैंने आपको रूढ़ि बताया था, रूढ़ि क्या होता है। इसके बाद है प्रयोजन। प्रयोजन का जैसे कि हम समझते हैं, प्रयोजन माने होता है अर्थ, मतलब किस वजह से, किस कारण से। तो प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? मतलब या वजह, अर्थात हमारे मन में ऐसा कोई अभिप्राय जो कि
प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो पा रहा है, कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं ऐसा कोई अभिप्राय, ऐसा कोई मतलब जो कि लाइन में पंक्तियों में जो दिया हुआ शब्द है उससे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम अपने प्रयोजन को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा शब्द लेंगे जो कि हमारे अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी को अतिशय मूर्ख कहना चाहते हैं, अतिशय माने अति से ज़्यादा मूर्ख कहना चाहते हैं, तो केवल तो मूर्ख को कह देने भर से तो हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। केवल हम इतना कह दें कि तुम बहुत मूर्ख हो, तो उससे अतिशयता प्रकट नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं बन जाएगा। तो हमें अतिशयता प्रकट करने के लिए क्या करना होगा कि इसके लिए हमें कहना होगा कि तुम निरे बैल हो, तुम निरे बैल हो। तो बैल माने जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा अब तुम अतिशय मूर्ख हो, इससे अतिशयता प्रकट हो जाएगी। समझे आप? तो इसमें आप देख लें, प्रयोजन हो गया, रूढ़ि हो गया, ठीक है, और ये लक्षणा के अंदर ही ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये सभी लक्षणा के अंग हैं। अब आपको मैं नीचे इसमें बता रही हूँ, लक्षणा शब्द शक्ति में कुछ पशु पक्षी पेड़ पौधों के नाम जो कि हम लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ का संबंध बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुख्यार्थ की जगह लक्ष्यार्थ के रूप में रखते हैं। तो इनमें ये सबसे ये सूची है, इस सूची में आप देखें पशुओं में हम क्या करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ इससे पहली स्लाइड में कि लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य रूप से सभी मुहावरे और लोकोक्तियों में आती है। तो मुहावरे लोकोक्तियों में आपने देखा होगा, पशुओं में कौन कौन से आ जाते हैं, ऊँट का मतलब होता है बेडौल। ऊँट कैसा होता है, बेडौल, आपने देखा है। कोई उसका बनावट हिसाब की नहीं होती है, बहुत नीचा फिर ऊंचा फिर नीचा ऐसे होता है ना, तो इस तरह से बेडौल। कुत्ता स्वामी भक्त, कुत्ते को स्वामी भक्त माना जाता है। गधा माने मूर्ख होता है, हम किसी को कहते ना तुम गधा हो माने तुम मूर्ख हो। गीदड़ क्या होता है, कायर होता है। गीदड़ से कायरता को प्रकट किया जाता है, घोड़े से गतिशीलता को प्रकट किया जाता है, खच्चर से दोगलापन बताया जाता है। खच्चर क्योंकि दोगला पशु होता है इसलिए दोगलापन बताया जाता है। बंदर से नकलची को रिप्रेजेंट किया जाता है, कहते हैं तुम नकलची बंदर हो। ठीक है, बंदर से नकलची को बताया जाता है। बैल माने मूर्ख, भैंसा माने तामसी माने क्रोधी प्रवृत्ति, लोमड़ी माने मक्कार, शेर माने साहसी, किसी को शेर कह देना मतलब बहुत ज़्यादा साहसी है। सुअर माने घृणित, मतलब जिससे घिन आए। हाथी माने विशाल, और हाथी अगर किसी को कह दिया तो मतलब बहुत ज़्यादा विशालता के बारे में बात हो रही है। इसके बाद है पक्षियों में उल्लू से हम अज्ञान को प्रकट करते हैं, कौवा से चालबाजी को प्रकट करते हैं, गरुड़ से तीव्र गति वाले को प्रकट करते हैं, तोते से रटंत को प्रकट करते हैं, बाज से छापामार, क्योंकि ये सब इन पशुओं की प्रवृत्तियाँ हैं, इन सब पक्षियों की प्रवृत्तियाँ हैं। बाज छापामार हमला करता है, तोता रटता रहता है, गरुड़ बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज चलता है, कौवा चालबाजी करता है, हमेशा चालाकी करता है, और उल्लू मूर्खता ही दिखाता है। गिद्ध से शोषक माने जो शोषण करता है, जो नोच के खाता है। हंस माने विवेक, हंस का जो गुण क्या माना गया, विवेक माने धैर्य। ठीक है, धीरज रखना। इसके बाद है सांपों में सांप धोखेबाज होता है, कहते हैं ना आस्तीन का सांप है माने धोखेबाज है। ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन। नाग माने क्रोधी, और शेष नाग माने काल। शेष नाग काल का रूप होता है। इस सूची में और भी शब्द हैं जिन्हें मैं आगे की स्लाइड में आपको बता रही हूँ। इसमें आगे देखें पेड़ पौधे, मैं बता रही थी पेड़ पौधे पशु पक्षियों के नाम से किस तरह से लक्षणा का बोध होता है। पेड़ पौधा में अनार से अतिशय का बोध होता है, कमल प्रसन्नता का द्योतक है, गुलाब सौंदर्य का द्योतक है, तुलसी माने पवित्रता को रिप्रेजेंट किया था, तुलसी पवित्रता को बताती है, पीपल से ध्यान का बोध होता है, और बरगद माने विशालता। आपने देखा है बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है। इसी तरह से व्यक्तियों में कर्ण के नाम से दानी को बताया जाता है, कामदेव माने जो बहुत ज़्यादा रूपवान सुंदर है, उसे कामदेव की परिभाषा दी जाती है। गांधी माने अहिंसा का जो अहिंसा का पालन करता है, चाणक्य जो बहुत ही कूटनीतिज्ञ है, चार्ली चैपलिन मस्करा माने जोकर जो कि कार्टूनिस्ट होते हैं, जयचंद देशद्रोही या विश्वासघाती। जयचंद आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे,
और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को ही विश्वासघात करके मरवा दिया। तो जयचंद माने विश्वासघाती या देशद्रोही। त्रिशंकु माने दुविधाग्रस्त, जिसमें कंफ्यूजन हो। दधीची आत्म बलिदानी, महर्षि दधीची जी उन्होंने अपने खुद के शरीर का बलिदान कर दिया था। ठीक है। विभीषण माने घर का भेदी। युधिष्ठिर जो न्यायप्रिय है। राम जो मर्यादित पुरुष है। रावण जो बहुत ज़्यादा घमंडी है। श्रवण कुमार माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र। सावित्री पतिव्रता नारी। हनुमान परम भक्त या परम सेवक। इसी तरह से लक्षणा के ये उदाहरण है। तो ये तो बच्चों हो गए। अच्छा, हरिश्चंद्र माने सत्यवादी। आपने मालूम है जब भी कोई बहुत ज़्यादा सत्यवादी होता है, सत्य बोलता है, तो उसको कहते हैं ज़्यादा हरिश्चंद्र मतलब। ठीक है। हिटलर माने तानाशाह। कहते हैं ना ये फला जो व्यक्ति है तो बहुत हिटलर है, ये मैडम है ना बहुत हिटलर है। तो इसी तरह से हम हिटलर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तानाशाह को, जो अपनी अपनी चलाता है। इसके बाद है लक्षणा के उदाहरण। लक्षणा शब्द शक्ति किन किन जगहों पे मिलती है? तो सबसे पहले तो है लोकोक्ति और मुहावरों में लक्षणा पाई जाती है। दूसरे एक पद्यबद्ध उदाहरण है, इसमें देखें निराला की काव्य है कौन सी? वह तोड़ती पत्थर। इसकी अंतिम पंक्ति कौन सी? मुझे देखा उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। मतलब इस पंक्ति में कहा गया है मुझे उस नज़र से देखा कि मुझे लगी मगर मैं रोया नहीं या रोई नहीं, जो भी। ठीक है। इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों में सबसे पहला है रूढ़ा लक्षणा। नंबर 2 प्रयोजनवती लक्षणा। तो फिलहाल यहाँ पे 2 ही भेद में बता रही हूँ, आगे की स्लाइड्स में बाकी के आगे भेद बताऊँ। तो रूढ़ा लक्षणा क्या होती है? जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे हंस थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। हंस थे जो पाक दामन थे तो वो चले गए, कागा भय दीवाना। उनकी जगह कौन आ गए? चतुर चालाक। ठीक है। प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो। ठीक है। जैसे वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है, जैसे शिवाजी सिंह थे। महाराज शिवाजी क्या थे? सिंह थे। और वह लड़का शेर है, माने बहुत ज़्यादा बहादुर है। ठीक है। तो शेर का हम इस्तेमाल कब करते हैं? शेर शब्द का शेर का प्रयोजन कब लेते हैं? जहाँ साहस या बहादुरी की बात आए। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, मन लगाकर बड़े ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इतना मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।